आंगनबाड़ी कर्मचारियों का छठवें दिन भी हड़ताल जारी। भिक्षाटन कर सरकार का जताया विरोध। ये है मोदी सरकार, ये है एनडीए सरकार, ये है भाजपा सरकार और ये है मोदी सरकार का असली चेहरा। क्योंकि मोदी सरकार में जो भी मंत्री विधायक बनते हैं वो सभी लोग झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं और बहुत लंबा लंबा फेंकते हैं। ये लोग सारी गलतियां खुद करते हैं लेकिन अपनी गलतियों को कांग्रेस के मत्थे मढ़ देते हैं, कांग्रेस के सिर पे फोड़ देते हैं। जैसा कि आपने दिया कुमारी जी का स्टेटमेंट भी सुने होंगे, जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है और विभागीय मंत्री भी है। कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने फेंक दिया कि उन लोगों ने घोषणा में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका मानदेय बढ़ोतरी कर देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा, उनकी सरकार नहीं आई, लेकिन आपने जो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को अच्छा खासा मानदेय देंगे, मानदेय बढ़ोतरी कर देंगे, सेविका से 100% सुपरवाइजर में पदोन्नति कर देंगे, जब आपका रिटायरमेंट होगा तो 2 से 3 लाख एक मुश्त में हम पेमेंट करेंगे। आपका वादा कहाँ गया? आपको कांग्रेस का वादा याद है, आपका खुद का वादा याद नहीं है। आज आपके राज्य में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पे आज 6 दिन से बैठी हुई हैं। आप इतने दिनों से कहाँ हैं? और केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है और ये उनकी तीसरी कार्यकाल है और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका केंद्र की कर्मचारी है। तो क्या यहाँ आपका दायित्व नहीं बनता है कि आज जो ये लगभग 50 साल में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मात्र 4500 रुपया केंद्र की तरफ से दिलवाने का काम किए हैं, उनको कम से कम अस्थायी कर्मचारी करवा दे, उनको सरकारी कर्मचारी वेतनमान करवा दे। इतना भी नहीं करते तो कम से कम दैनिक मजदूरी, कुशल मजदूर का जो दर्जा है वो तो दिलवा दे। उसके अनुसार तो हम 26,000 रुपया सेविका को, 18,000 रुपया सहायिका को करवा दे। बोलने के लिए मैडम बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कौन है? अंधा नगरी चौपट राजा। यहाँ तो हम सभी लोग अंधे हैं, तो इसमें आप लोग राजा हैं, राजा कर रहे हैं और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बहुत जल्द इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। आज जिस तरह से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें सड़कों पर बैठकर भिक्षाटन कर रही है, चुनाव के समय आप भी भिक्षाटन करने के लिए आइएगा और उस समय हम लोग भी भीख नहीं देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए, बोलना तो बहुत है लेकिन उतना नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आज जो भिक्षाटन का रूप हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को देखे हैं, ये अंदर से मेरा रूह कांप रहा है, अंदर से बहुत दिल में दर्द हो रहा है। इसलिए मैं विशेष नहीं बोलूँगी, आप लोग कमेंट कर अपना राय विचार जरूर देंगे। और मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि कोर्ट चलिए, कोर्ट चलिए, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। कोर्ट की तैयारी करिए, धरना किए, अच्छी बात है, आप कोर्ट की भी तैयारी करिए। रोड से कोर्ट तक हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, तब जाकर ये बहरी गूंगी निकम्मी सरकार सुनेगी, अन्यथा नहीं सुनेगी। और हर राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय इन लोगों की वोट की चोट से जवाब दीजिए, और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उस समय पूरे भारतवर्ष की सेविका सहायिका बहनें कसम खाकर इनको वोट की चोट से जवाब देंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों का छठवें दिन भी हड़ताल जारी। भिक्षाटन कर सरकार का जताया विरोध। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि यह खबर जयपुर राजस्थान से आ रही है, जहां पर तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में ICDS निदेशालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही हैं और आज उनका छठवां दिन है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें भिक्षाटन कर भी सरकार का विरोध जता रही है। उनका कहना है कि आज लगभग 50 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। क्योंकि हम लोगों के बाद जिस भी विभाग में जिस जिस कर्मचारियों की बहाली हुई, वो लोग अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान हो गए, लेकिन हम लोगों को दैनिक मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। सरकार ऐसे में हम लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर रही है। अब हम लोगों के पास भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम लोग पदाधिकारियों के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई हम लोगों को सुनने वाला नहीं है। ऐसे में उन्हीं अधिकारियों से हम लोग भिक्षाटन करेंगे जो हमारे निदेशालय के पदाधिकारी हैं।
अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें सड़कों पर बैठकर भिक्षाटन कर रही हैं। ये केंद्र सरकार के लिए बड़ी ही निंदनीय बात है। हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि अभी जो केंद्र में एनडीए की सरकार है उसको आप एनडीए की सरकार नहीं मानिए, ओनली बीजेपी की सरकार मानिए। क्योंकि बीजेपी सरकार में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है और गृह मंत्री अमित शाह जी है, इन दोनों के अलावा तीसरा का कुछ भी नहीं चलता है। भले ही कोई जातिवाद में बट गया हो या कहता हो कि हम भाजपाई हैं, जी नहीं, किसी का वहाँ पे नहीं चलता है। जो भी चलता है वो गृह मंत्री अमित शाह जी का चलता है और प्रधानमंत्री मोदी जी का चलता है। तो आज इतने बुरे दिन आ गए हैं, आप लोगों को भारत सरकार का यानी कि मोदी सरकार का असली चेहरा दिख गया होगा कि हम आज कई दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों के समर्थन में, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज दिया कुमारी जी जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री समाज कल्याण मंत्री हैं, वो भी आज कांग्रेस के ऊपर अपना ढेकड़ा फोड़ दी, क्योंकि उनका कहना है कि घोषणा हम नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ने की थी, जबकि घोषणा इन्होंने किया था, जो कि आज के पेपर में आया भी है। चलिए मैं आपको वो पेपर पढ़ के सुनाती हूँ जिस पेपर में हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने बयान दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 5वें दिन भी जारी, भीख मांगकर सरकार का ध्यान खींचेंगे। ब्यूरो नवज्योति जयपुर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से गांधीनगर स्थित निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग के सामने धरना दे रही हैं। वे अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ एकीकृत के बैनर तले धरने पर बैठी हैं। इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर डटी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सोमवार को गांधीनगर में सफाई अभियान चलाएंगी। इसके साथ ही वे भीख मांगकर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ खींचेंगी। भीख मांगने के कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी बड़े अधिकारियों से अपना हक भीख के रूप में मांगेंगे। शाम 5 बजे महिला एवं बाल विकास विभाग के सामने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का पुतला फूंका जाएगा। संगठन की प्रदेशाध्यक्ष मधुबाला शर्मा ने कहा है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को नियमित किया जाए, साथ ही सभी आंगनवाड़ी कर्मी को न्यूनतम मजदूरी दी जाए। भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आंगनवाड़ी कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय देने का वादा किया था। इनकी मांग उसे जल्द से जल्द लागू करने की है। उनका कहना है कि जो मानदेय हमें अभी दिया जा रहा है वह ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न है। हमसे सरकारी कर्मचारी की तरह काम लिया जाता है, परंतु अब तक नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि बजट में की गई घोषणा के तहत हमें सेवानिवृत्ति पर 2 से 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन अभी तक यह भी लागू नहीं किया गया है। इसे जल्द लागू किया जाए। संगठन की कार्यकारी अध्यक्ष गरिमा रजावत ने कहा है कि सोमवार को हम बड़े बड़े अधिकारियों से भीख मांगेंगे, क्योंकि अब भीख मांगने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। सरकार से भीख मांगकर थक गए हैं। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो हम दिया कुमारी का पुतला फूकेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमन जैन ने कहा है कि ऐसी भीषण सर्दी में हम धरना दे रहे हैं। प्रशासन ने हमारे लिए बैठने की कोई सुविधा नहीं की है। सर्दी के कारण हमारी कई बहनों की तबीयत खराब हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठी हुई हैं। कई बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मांगों को सुने। अगर हमारी मांगे सरकार नहीं सुनेगी तो हम यही डटे रहेंगे, चाहे सर्दी हो या बारिश आए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दूसरे ग्रुप अखिल राजस्थान महिला संघ बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने 21 जनवरी को चेतावनी रैली निकालने की घोषणा की है। संघ ने संस्थापक छोटेलाल बुनकर ने कहा है कि 21 जनवरी को हम चेतावनी रैली निकालेंगे, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो आप लोगों ने देखा, ये है मोदी सरकार, ये है एनडीए सरकार, ये है भाजपा सरकार और ये है मोदी सरकार का असली चेहरा।
क्योंकि मोदी सरकार में जो भी मंत्री विधायक बनते हैं वो सभी लोग झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं और बहुत लंबा लंबा फेंकते हैं। ये लोग सारी गलतियां खुद करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को कांग्रेस के मत्थे मढ़ देते हैं, कांग्रेस के सिर पे फोड़ देते हैं। जैसा कि आपने दिया कुमारी जी का स्टेटमेंट भी सुने होंगे, जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है और विभागीय मंत्री भी है। कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने फेंक दिया कि उन लोगों ने घोषणा में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका मानदेय बढ़ोतरी कर देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा, उनकी सरकार नहीं आई, लेकिन आपने जो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को अच्छा खासा मानदेय देंगे, मानदेय बढ़ोतरी कर देंगे, सेविका से 100% सुपरवाइजर में पदोन्नति कर देंगे, जब आपका रिटायरमेंट होगा तो 2 से 3 लाख एक मुश्त में हम पेमेंट करेंगे। आपका वादा कहाँ गया? आपको कांग्रेस का वादा याद है, आपका खुद का वादा याद नहीं है। आज आपके राज्य में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पे आज 6 दिन से बैठी हुई हैं। आप इतने दिनों से कहाँ हैं? और केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है और ये उनकी तीसरी कार्यकाल है और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका केंद्र की कर्मचारी है। तो क्या यहाँ आपका दायित्व नहीं बनता है कि आज जो ये लगभग 50 साल में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मात्र 4500 रुपया केंद्र की तरफ से दिलवाने का काम किए हैं, उनको कम से कम अस्थायी कर्मचारी करवा दे, उनको सरकारी कर्मचारी वेतनमान करवा दे। इतना भी नहीं करते तो कम से कम दैनिक मजदूरी, कुशल मजदूर का जो दर्जा है वो तो दिलवा दे। उसके अनुसार तो हम 26,000 रुपया सेविका को, 18,000 रुपया सहायिका को करवा दे। बोलने के लिए मैडम बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कौन है? अंधा नगरी चौपट राजा। यहाँ तो हम सभी लोग अंधे हैं, तो इसमें आप लोग राजा हैं, राज कर रहे हैं और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बहुत जल्द इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। आज जिस तरह से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें सड़कों पर बैठकर भिक्षाटन कर रही है, चुनाव के समय आप भी भिक्षाटन करने के लिए आइएगा और उस समय हम लोग भी भीख नहीं देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए, बोलना तो बहुत है लेकिन उतना नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आज जो भिक्षाटन का रूप हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को देखे हैं, ये अंदर से मेरा रूह कांप रहा है, अंदर से बहुत दिल में दर्द हो रहा है। इसलिए मैं विशेष नहीं बोलूँगी, आप लोग कमेंट कर अपना राय विचार जरूर देंगे। और मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि कोर्ट चलिए, कोर्ट चलिए, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। कोर्ट की तैयारी करिए, धरना किए, अच्छी बात है, आप कोर्ट की भी तैयारी करिए। रोड से कोर्ट तक हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, तब जाकर ये बहरी गूंगी निकम्मी सरकार सुनेगी, अन्यथा नहीं सुनेगी। और हर राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय इन लोगों की वोट की चोट से जवाब दीजिए, और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उस समय पूरे भारतवर्ष की सेविका सहायिका बहनें कसम खाकर इनको वोट की चोट से जवाब देंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।